यदि आपको अपने आप पर घमंड है, अपनी ताकत पर घमंड है और अपने पैसे पर घमंड है, तो ये कौवा और हंस की कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये स्टोरी आपको बताएगी घमंड कितनी खतरनाक चीज होती है प्रत्येक इंसान के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, एक हंसों का झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी तट पर एक कौवा भी था जो मौज मस्ती कर रहा था। कौवे ने हंसों को अपेक्षा भरी नजरों से देखा और बोला कि तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। अब कौवे ने मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? कौवा ने घमंड में आकर बोला, बस तुम अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान ही तो भर सकते हो, लेकिन तुम मेरी तरह फुर्ती से नहीं उड़ सकते। मेरी तरह तुम हवा में अलग अलग प्रकार से स्टैंड नहीं कर सकते। तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तुम तो अपनी जगह रखकर भी नहीं देख सकते मुझे। तुम लोग तो अभी जानते भी नहीं हो कि असली उड़ान किसे कहते हैं। कौवे की बात को सुनकर एक बूढ़ा हंस बोला, अच्छी बात है, तुम हम सबसे अच्छी कर्तव्यबाजी कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए अपने आप पर घमंड नहीं होना चाहिए। बूढ़े हंस की बात को सुनकर कौवा बोला, मैं घमंड बबंड कुछ नहीं जानता। यदि तुम में से कोई मेरा मुकाबला करना चाहता है तो मेरे सामने आओ। तब हंसों के झुंड में से एक युवा हंस ने कौवे की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले दो शर्तें रखी जाती हैं कि पहली प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को उस कर्तव्य को दोहराना होगा, और दूसरे चरण में कौवा को हंस के कर्तव्य को दोहराना होगा। कुछ देर में प्रतियोगिता शुरू कर दी जाती है। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से एक बढ़कर कलाबाजियां दिखाने लगा। कौवा कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन को छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं पर हंस कौवे के मुकाबले कुछ खास करतब नहीं कर पाता। फिर दूसरे चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा उड़ते उड़ते हंस से बोला कि ये भी कोई कर्तव्य दिखा रहा है? सीधे सीधे उड़ना भी कोई कलाबाजी होती है क्या? सचमुच मूर्ख हो तुम हंस। हंस चुपचाप कौवे की बात को सुनता रहा और आगे उड़ता रहा। उड़ते उड़ते हंस और कौवा जमीन से दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, इतना दूर कि उनको जमीन को बहुत दूर तक दिखना भी बंद हो गया था। फिर उसके बाद कौवे का बड़बड़ाना भी बिल्कुल शांत हो चुका था। कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था, इतना कि वह खुद को हवा में रख पाना बहुत कठिन समझ रहा था। कौवा बार बार पानी के करीब पहुंचता जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति को समझ गया था कि अब कौवे को घबराहट होने लगी है, अब वह आगे उड़ नहीं सकता। तब हंस ने मजाक में बोला, तुम क्या कर रहे हो कौवे? क्या तुम जमीन को छूना भी या फिर पानी को छूना भी कर्तव्यबाजी कहते हो? क्या बोला कौवा घबराते हुए? इस बात को ध्यान से सुना। कौवा बोला, अरे नहीं हंस, मेरे से गलती हो गई है, मैं ये कोई कर्तव्यबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। जल्दी ही मेरी मदद करो, वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा और जीवन में अब कभी भी घमंड नहीं करूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। हंस को कौवे पर दया आ गई। हंस ने सोचा कि चलो, कौवे को अपने घमंडी होने पर पछतावा तो हुआ, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। हंस कौवे को अपनी पीठ पर बैठा कर समुद्र तट के ओर उड़ गया। चला इस बात का पता चलता है कि घमंडी होना कितना हानिकारक होता है। कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए अपनी ताकत पर और अपने पैसों पर। चाहे हमारे पास कुछ भी हो दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी लोग घमंड करते हैं तो उन लोगों की स्थिति उस काले कौवे की तरह होगी जो इस कहानी में आपको सुनने को मिली हो। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।